हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक से हम बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 है आज की वीडियो में। यदि टाइगर को GRITVI लिखा जाता है तो किस शब्द को HMZPV लिखा जाता है। तो जैसे कि क्वेश्चन से हमें मालूम हो रहा है कि दिए गए क्वेश्चन में अक्षरों का विपरीत अक्षर यहाँ पर दिया गया है, तो सेम उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। जैसे कि अक्षरों का विपरीत अक्षर कैसे होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। ABCD, हमें ये मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं और 13 के दो अर्धांश होते हैं, यानी कि दो भाग होते हैं। तो पहले 13 लेटर लिखेंगे ABCDEFGHIJKLM। पहले 13 लेटर हो गए ये। इन 13 लेटर के बाद बचे हुए 13 लेटर लिख दीजिए। M के बाद NOPQRSTUVWXY और Z। ये हो गए हमारे टोटल 26 लेटर और एक दूसरे के अपोजिट हो गई है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे T और G देखा, ये रहा T और G। जैसे I और R देखा, ये रहा IR। GT, ये रहा GT। EV एव देखेंगे, ये रहा, और R और I, ये रहा R और I। तो एक दूसरे के अपोजिट है, देख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार हमें निकालना है इसका जवाब। HMZP और V, इसका जवाब देना है। H का अपोजिट वर्ड ये रहा, S लगा दीजिए यहाँ। M का N हो जाएगा, Z का A हो जाएगा, P का हो जाएगा K और V का हो जाएगा E। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्नेक। तो स्नेक देखेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन C इज राइट, ये रहा। तो ऐसे हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सर्टेन को इस कोड में लिखा गया है, स्क्वेंस को इस कोड में लिखा गया है, तो रिक्वायर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा अक्षरों का विपरीत अक्षर है। जैसे C का X CX, ये रहा विपरीत अक्षर। I R का I, T का G, ये रहा TG। तो यहाँ पर भी दिए गए क्वेश्चन में अक्षरों का विपरीत अक्षर है, यानी कि अपोजिट लेटर्स, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स। तो हमें क्वेश्चन का इसका जवाब देना है। तो R का हो जाएगा हमारा I, देख लीजिए। E का हो जाएगा V, Q का हो जाएगा हमारा J, U का हो जाएगा F, I का हो जाएगा R और R का हो जाएगा I, E का हो जाएगा हमारा V और D का हो जाएगा W। ये देखिए कहाँ पर है हमारा क्वेश्चन बनता है IVJFRIVW। ऑप्शन यहाँ पर हमारा है D। तो D ऑप्शन इज राइट। देखिए इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन D। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, बेटर को इस रूम में लिखा जाता है, तो फॉर्मल को किस रूम में लिखा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर B हमारा 2 नंबर पर है, E 5 नंबर पर है, यानी 3 बढ़ गया। E 5 पर है, H 8 पर है, 3 बढ़ गया। T 20 पर है, W 23 पर है, 3 बढ़ गया। और T 20 पर है, Q 17 पर है, 3 घट गया। E 5 पर है, B 2 पर है, 3 घट गया। R 18 पर है, O 15 पर है। यानी कि हमने देखा 3 बढ़ा है 3 बार और 3 घटा है 3 बार। तो सेम उसी प्रकार से 3 बढ़ा है 3 बार देखेंगे यहाँ पर। F कितना हो गया, F 6 हो गया। 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाता है I का होगा। O हो गया हमारा 15, 15 3 18 18 R का होगा।
आर हमारा 18, 18 3 21, यू का हो जाएगा। अब 3 घटाने हैं, 3 3 बढ़ गए, 3 3 घटाने हैं। एम का हो गया 13, 3 घटाएंगे 10, जे हो जाएगा। ए का हो गया हमारा 1, 3 घटाएंगे एक्स 24 रह जाएगा क्योंकि एक्स आएगा। और एल हमारा 12 है, 12 3 घटाएंगे 9, इसका आई आएगा। तो देख लेंगे हमारा क्या पॉइंट बनता है, आई आर यू जे एक्स आई, आई आर यू जे एक्स आई, ऑप्शन सी। देख लीजिए ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से आपको कराया जाएगा। जैसे कॉम्पेटिबल ये दिया है, कॉम्पेटिबल को इस रूप में लिखा जाता है, स्टेबलाइज्ड को किस रूप में लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ये जानना है कि ये किस फॉर्म में लिखा गया है। देखिए इसके पहले 5 लेटर ले लेंगे, 1 2 3 4 5, इनका रिलेशन पहले 5 लेटर से किया जाएगा। ऐसे देखो कैसे किया जाएगा, ए का रिलेशन डी से, ये सी डी ओ पी, ये ऐसे किया जाएगा। सी का रिलेशन है डी से, ओ का रिलेशन है पी से, क्रमागत नंबर है। एम के बाद एन आता है, पी के बाद क्यू आता है, ए के बाद बी आता है, ये वाला संबंध पहले 5 लेटर का। इसी प्रकार यहाँ पर पहले 5 लेटर का इसके करेंगे, स्टेबिलाइज्ड, स्टेबी LISED, पहले 5 लेटर का रिलेशन करेंगे। ऐसे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लेटर का रिलेशन करेंगे। एस के बाद आता है टी, टी के बाद यू, ए के बाद बी, बी के बाद सी और आई के बाद जे, ये वाला बनता है। क्लियर है। अब इसके बाद हमें ये जो 5 लेटर है इन्हें देखना है, ये इन 5 लेटर का संबंध इन 5 लेटर से कैसे होता है ये जानना है। देखो सीधी सी बात है, अगर हम देखें ये ऐसे समझ में आएगा आसान। ई का रिलेशन डी से है, यानी कि ई अगर 5 है तो डी 4 है, एक कम हो गया। एल अगर हमारा 12 है तो के हमारा 11 है, बी हमारा 2 है तो ए 1 है, यानी कि यहाँ एक एक कम हो रहा है, एक एक कम। तो इसी प्रकार आप यहाँ से एक एक कम करेंगे। अगर डी यहाँ हमारा 4 है तो यहाँ आ जाएगा सी आ जाएगा, अगर डी 4 है तो ये 3 आ जाएगा, एक कम। ई 5 है तो 4 आ जाएगा यहाँ पर डी। एस 19 है तो 18 आ जाएगा यहाँ पर आर। आई 9 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8 एच। और एल हमारा 12 है तो 11 आ जाएगा के। ये वाला कंसेप्ट बनेगा यहाँ पर। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ये वाला बन जाता है, ऑप्शन डी इज राइट। ये वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, बस माइंड लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर, वरना तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो इसने कैसे कलाकारी की है इस क्वेश्चन में। देखो पहले का संबंध जो दिया है इसने लास्ट से रिलेशन कर दिया, PQ +1 कर दिया इसने, और लास्ट वाले का संबंध पहले से EF देखो +1। तो यही तरीका हमें अपनाना है, पहले का संबंध जो है लास्ट वाले से करना है। P के बाद Q, N के बाद N हमारा कितना है 14, N के बाद आएगा हमारा लास्ट में O। जैसे P के बाद आता है PQ, ऐसे ही KLMN O आएगा लास्ट में O। तो लास्ट में O देख लीजिए किस में है हमारा, O हमारा यहाँ पर है ऑप्शन बी में। बस इसी से ही हमें मालूम हो जाएगा, केवल इतने पॉइंट से ही हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये वाला पॉइंट SIFQYO, ये वाला। क्लियर? इसी पॉइंट से क्लियर हो गया ये हमारा। जैसे E का F से, ऐसे ही R का S से है, ये रहा। क्लियर है? तो नेक्स्ट देख लेंगे, बहुत आसान सिंपल टेक्निक को देखो बस। अब देखिए इसमें ये 3 लेटर है REQ, और ये 3 लेटर इसने बाद में पहुंचा दिए REQ ऐसे। तो वही तरीका आप लीजिए, पहले 3 लेटर हैं इनको बाद में पहुंचा दीजिए REQ, तो ऐसे TAR, ऐसे TAR ऐसे पहुंचाना है। अब इसके बाद U है, U के बाद V आया है, एक बढ़ के आया है ये UV, तो यहाँ पर N के बाद एक बढ़ेगा O आएगा, O, ये क्लियर। और इसके बाद हमारे जो बाद के 3 लेटर है ये वाले, ये सीधे IRE सीधे लिख दिए, तो ये सीधे ISH लिखे जाएंगे, ISH ऐसे लिखे जाएंगे सीधे ही। तो अब देख लीजिए क्या आंसर बनता है, ISHORAT, ऑप्शन ए इज राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही प्यारा और सुंदर सवाल आपके सामने। देखो बेट को कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है BAT को ऐसे। तो कैसे लिखा गया है ऐसे चेक कीजिए। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा B से पहले A आता है और B के बाद C आता है। देखिए AC आ गया, फिर A से पहले और A के बाद B आता है, A से पहले Z, और फिर आता है T से पहले S आता है और T के बाद U। देखो ऐसे लिखा गया ACZBSU। इसी प्रकार हमें 6 को लिखना है SIX। S से पहले क्या आता है, देखिए R, ST। I से पहले आता है H और I के बाद J, और X से पहले आता है W, X के बाद आता है Y। चेक कर लीजिए क्या आता है अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर, RTHJWY, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी इज राइट। तो यहाँ पर हमारा बनता है ऑप्शन डी। अब कुछ टाइप नंबर 2 चलेगा। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग में टाइप नंबर 2। अब तक हमारे ये टाइप नंबर 1 से रिलेटेड थे 22 क्वेश्चन। अब 22 क्वेश्चन के बाद हमारा टाइप नंबर 2 चलेगा 23वें क्वेश्चन से। अब देखो यदि E बराबर 5 है, यानी कि E का नंबर 5 है, पेन का नंबर 35 है, यानी कि इनके नंबर का योग यहाँ पर दिया गया है 35। इसी प्रकार यहाँ पर इनका योग करेंगे, क्या आता है, P का आएगा हमारा 16, A का आएगा 1, G का आएगा 7, E का आएगा 5। अब इन्हें जोड़ेंगे। देखें 7 और 5 12, 12 16 28 और 1 29 आता है इनका जोड़, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे H का 8 है, H का 8 प्लस 1 प्लस T का हो गया 20, 20 रहा 28 1 29। क्लियर। ऐसे ही B का हो गया यहाँ पर 2, O का 15, X का 24। इन्हें जोड़ेंगे, ये हो गया 4 2 6 6 5 11 हासिल 1 2 1 3 1 4 41 आता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 41। चलिए क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि A बराबर 1 है, A का मान 1, N 14, D हो गया हमारा 4। अब यहाँ पर इनका जोड़ नहीं दिया गया है, इनका गुणनफल है, ये यहाँ पर गुणा करना है इनके अंकों का। 14 कम 14 चौका 56। क्लियर। अब ऐसे ही D का हमारा हो गया
4, ई का 5, एल का 12, एच का 8 और आई का हो गया 9। अब इन सबकी गुणा करेंगे। देखिए 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240 तो यही हो गया, गुणा 8 नम 72 ये लिखेंगे। 0, 24 दूनी 48, 4 24 सत्ते 168, 4 172, 17,280। 17,280 देखिए, 17,280 ऑप्शन बी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। जी का जो नंबर है वो 7 है, जी 7 है और जी यहाँ पर 7 है, ओ 15 है और डी है हमारा 4। तो देखिए यहाँ पर कैसे आया है ये 109। तो देखो 7 गुणा 15 और प्लस 4 इसमें जोड़ेंगे, 15 सत्ते 105 और 4 जोड़ेंगे 109। क्लियर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर यानी कि लास्ट का लेटर जो नंबर है उसको जोड़ा गया है। डी हमारा हो गया 4, ओ हो गया 15 और जी है होता है 7, इसको जोड़ेंगे। पहले 2 लेटर का जो नंबर है उनका आपस में गुणा करेंगे और बाद वाले लेटर का जो नंबर है उसे जोड़ेंगे। 15 चौका 60 और 7 67। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 67, ऑप्शन सी। ये रहा सी, बिल्कुल आसान। अब क्वेश्चन नंबर आता है 27। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जी का नंबर है 5, आई का 1, वी का 3, ई का 7, ऐसे बी का 9, ए का 2 और टी का है 4। तो यहाँ पर गेट बताना है। तो जी का हमारा नंबर हो गया, यहाँ से ले लेंगे 5, ए का हो गया 2, टी का हो गया 4 और ई का हो गया 7। तो देखिए ये है 52 47। तो 52 47 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी 52 47। देखिए बिल्कुल आसान है, इन्हीं के कोड नंबर यहाँ सेट कर दिए गए हैं तो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 52 47। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ट बिल्कुल। ये यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमानुसार क्रमांकित किया जाता है तो नीचे दिए गए उत्तरों में से एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। अर्थपूर्ण शब्द छिपा है यहाँ पर इनमें, उस अर्थपूर्ण शब्द की पहचान करके हमें बतानी है और हमें अपने क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या आंसर हमारा आएगा। चलिए देख लेते हैं, इनके नंबर डाल लीजिए। 13 नंबर होता है हमारा। देखिए 13 हो गया हमारा एम का, एन होता है 14, ये हो गया एम 13। एच हो गया हमारा 8, एन हो गया आई और 17 नंबर हमारा होता है क्यू। 14 हो गया हमारा एन और 22 हो गया हमारा वी। तो यहाँ से कोई हमारा शब्द नहीं बना, कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना इससे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ए एक हो गया हमारा ए से रिलेटेड, एल हो गया 12 और 7 हो गया हमारा जी, ई हो गया हमारा 5 और 2 हो गया हमारा बी, 18 आर और 1 हो गया 1 यानी कि ए। तो ये बन गया हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी कि बीज गणित, ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया हमारा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। तो ये वाला और को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक ही बनाया और 3 रॉन्ग होते हैं, एक सही होता है। यही 4 ऑप्शनों का रूल है कि एक क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें सही होगा, 3 ऑप्शनों का आंसर गलत होगा। तो ये हमें मिल गया है अलजेब्रा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29
यदि रिच का जो कोड है 4279, स्नो का कोड ये है, तो कोइन का कोड हमें बताना है। तो देखो कोइन इन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे सी का यहाँ पर कोड है 7, तो हम यहाँ पर 7 भरेंगे। ओ का यहाँ पर कोड है 9, तो 9 भरेंगे यहाँ पर। आई का कोड है हमारा 2, 2 भरेंगे। एन का कोड है हमारा 3, 3 भरेंगे। ये आ गया 7923, 7923, 7923। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था ये। ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पर देखिए SON, एस का जो नंबर होता है 19 होता है, ओ का हमारा 15 और एन का होता है 14। तो यहाँ पर SON के नंबर है, लेकिन इन नंबर से रिलेशन इनका कुछ भी नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपोजिट नंबर हो गए। अपोजिट नंबर का पता लगाने के लिए 27 नंबर में से इनके रियल सीधे नंबर को घटा दीजिए 19। 27 में से 19 घटाएंगे 8, 8 आ गया। और 27 में से अगर हम 15 घटाएंगे 12 आ गया। देखिए 8, 12। और 27 में से अगर हम 14 घटाए तो 13 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें मालूम हो रहा है अक्षरों का विपरीत क्रम है। यहाँ अक्षरों का विपरीत अंक है यहाँ पर। ये इसका मतलब ये हो गया। सेम यही मेथड हमने इसमें देखा है, तो सेम यही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए एन का हमें कोड नंबर लाना है कि एन कितना है। देखिए एन 27 में से हम 14 घटाएंगे सीधा नंबर तो 13 आएगा। फिर हम 27 में से सीधा नंबर 5 घटाएंगे तो 22 आएगा। तो हमें देखना है 13, 22, 13, 22। तो 13, 22, 13, 52। ऑप्शन ए में बनता है 13, 22। ये रहा 13 और ये है 22। तो यही ऑप्शन बनता है हमारा। हमें आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो 13, 22, 52, 29 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए इनका जोड़ दिया 11, इनका जोड़ दिया 10। कैसे आया ये देखना है। तो देखो कैसे, 1 गुणा 5 जमा 2 गुणा 3, ऐसे इन्हीं के अंकों का गुणनफल हमने जोड़ लिया। 5 एकम 5 जमा 2 3 दूनी 6, 6 5 जोड़ेंगे 11, ये आ गया 11। इसी प्रकार 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 बराबर आ गया 10। ये तो सेम यही मेथड करना है। 4 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 6, तो 4 दूनी 8, 36 18, 18 8 26। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 26। ऑप्शन बी इज राइट। ये 26 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। देखिए ए का नंबर 1 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 आ गया। एम का नंबर 13 है, 13 में 2 की गुणा करेंगे 26 आ गया। जेड हमारा 26 है, 2 की गुणा करेंगे 52 आ गया। इसी प्रकार बी हमारा 2 है, ई 5 है, टी 20 है। इनमें 2 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, 25, 2 27 दूनी 54, 54 आ जाएगा हमारा। तो देख लेंगे कौन सा आंसर बनता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपको बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा।